हेलो दोस्तों, तो ये है गोदरेज एक्सपर्ट क्रीम हेयर कलर, डार्क ब्राउन शेड का है। रिच क्रीम, अल्ट्रा सॉफ्ट है ये, और एलोवेरा एंड मिल्क प्रोटीन का कॉम्बिनेशन का है। बहुत अच्छा लगता है, नो अमोनिया का है और लॉन्ग लास्टिंग कलर का भी है, डीप शाइन भी देता है जैसा इसमें लिखा हुआ है। और ये पैकेट आपको 30 रुपये में मिल जाएगा। बहुत आसानी से आप अप्लाई कर सकते हो। आप सोच रहे होंगे मैं क्यों ये दिखा रही हूँ। आज मैं दिखाने जा रही हूँ हेयर केयर और स्किन केयर रूटीन। जो ये मेरा वीकेंड का हर वीकेंड का ऐसे ही होता है, हेयर एंड स्किन केयर रूटीन। कोई सबसे पहले मैं हेयर कलरिंग कर लेती हूँ, नॉट एवरी वीक, ज़रूरत जब पड़ता है वहाँ तो घर पे आराम से लगा लेती हूँ। इजीली अप्लाई हो जाता है। इस तरह से मिक्स कर लेना है और ग्लव्स पहन लीजिएगा सेफ्टी के लिए। और ऐसा लेयर निकालते मैं लगाते जाऊंगी। बड़ी आराम से कवर अप हो जाएगा। ये मेरे को आदत सी हो गई है, मैं खुद लगा लूँगी। एक एक लेयर, स्मॉल लेयर्स आप निकाल लेते जाएंगे और अप्लाई करते जाएंगे तो आपको पूरा ग्रे हेयर जो है वो कवर हो जाएगा। मेरे को भी फोरहेड तरफ या बैक साइड कान के तरफ ज़रा सा ग्रे हेयर्स है तो मैं कलरिंग कर लेती हूँ। इससे मेरा हेयर्स भी बहुत शाइनी ग्लॉसी हो जाता है। तो मैंने अब मेरे हेयर्स को बांध लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा स्किन केयर रूटीन। स्किन केयर में सबसे पहले स्टार्ट करूँगी स्क्रबिंग से। यहाँ मैं ले रही हूँ टमाटो एंड शुगर, जो स्क्रबिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक्सफोलिएशन स्क्रबिंग आपका बहुत ही अच्छा फ़ायदे मिलता है टमाटो से। सो टमाटो यूज़ करना शुरू कर दीजिएगा अगर आप नहीं शुरू करें या आपको पता नहीं था, क्योंकि टमाटो स्क्रबिंग से आपके स्किन में जो भी डर्ट, पोल्यूशन, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, टैन, पिगमेंटेशन को भी कम करने में मदद करता है। टमाटो बहुत ही अच्छा ब्लीच का काम भी कर देता है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में बहुत मदद करता है। तो टमाटो का फेशियल या स्क्रबिंग आप एटलीस्ट वीकली 1 टाइम ज़रूर कीजिएगा, कर लीजिएगा फेशियल। बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा आपकी स्किन को। तो देखिए इस तरह से अच्छे से शुगर डाल के, पिसा हुआ शुगर डाल लीजिएगा, या ऐसे ही डाल के आप ऐसे इस तरह से स्क्रबिंग कर लीजिएगा। ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा। वही टमाटो को लेके अच्छे से स्क्रबिंग कर लीजिएगा। नेक एरिया पे भी बहुत ज़्यादा टैन हो जाता है। सन एक्सपोजर एरियाज़ जो होता है वो बहुत ही जल्दी टैन हो जाता है। इस तरह से देखिए मेरा शोल्डर्स, नेक एरियाज़ पे देखिए कितना टैन होके रखा है। मैं हर वीक इसी तरह किसी ना किसी रूटीन फॉलो ज़रूर करती हूँ। तो अभी इस तरह से स्क्रबिंग घर पे ही कर लीजिएगा। पार्लर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरह से होम रेमेडीज़ या स्किन केयर रूटीन आप फॉलो करेंगे। तो इस तरह से अच्छे से मसाज कर लीजिएगा ताकि आपकी स्किन को फेशियल मसाज मिल जाएगा। आपके स्किन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाएगा। अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाएगा आपके फेस में, आपका फेस ग्लोइंग हो जाएगा, सॉफ्ट सपल रहेगा। और जो अगर स्किन ज़रा से लूजन अप है वो भी टाइटन अप करने में बहुत मदद करेगा। बहुत अच्छे से एटलीस्ट 5 to 6 मिनट्स आप अच्छे से स्क्रबिंग कर लीजिएगा। अपरवर्ड्स ही कंटिन्यू कीजिएगा, डाउनवर्ड्स कभी भी स्क्रबिंग या मसाजिंग नहीं करना है। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन आइज़ के लिए नेक एरिया पे अपवर्ड्स, चिन एरिया पे भी अपवर्ड पोजीशन में ही मसाज करना है। अब मैं इस टमाटो को मेरे हैंड्स पे भी मसाज कर ले रही हूँ, स्क्रबिंग भी बोल सकते हो। अच्छे से स्क्रबिंग कर लीजिएगा। जितना भी डर्ट, टैन, पिगमेंटेशन है आपकी स्किन में वो निकल के आ जाएगा। डेड स्किन निकालने में भी बहुत मदद करता है। टमाटो में ब्लीचिंग एजेंट होता है, ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से करता है आपकी स्किन में, बहुत ज़्यादा डेड स्किन्स निकालने में मदद करता है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपको फेस पैक लगाने का। फेस पैक एवरी वीक आप ज़रूर लगाया कीजिएगा। आपकी स्किन देखिए कितना ग्लोइंग, सप्पल और सॉफ्ट बना के रखेगा। पार्लर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। इस तरह से मैंने ये घर पे ही बनाया हुआ है फेस पैक पाउडर। अगर आपने मेरा पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा। मैंने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिक्स किया हुआ है, घर के मिले हुआ इंग्रेडिएंट्स ही मिक्स हुआ है इसमें। बहुत ही अच्छा काम कर देता है।
और इस तरह से अच्छे से फेस पैक लगाने के बाद भी ज़रा से मसाज कर लीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मिला है, राइस, मसूर दाल, सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, स्किन के लिए सेफ़र है, स्किन फ्रेंडली होते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे इससे। तो एटलीस्ट इन अ वीक ऐसे ट्राई कीजिएगा और इसे मैं 10 मिनट तक सूखने छोड़ दूँगी। जब ये लाइटली ड्राई हो जाएगा तब मैं उसे धो लूँगी। अब मैंने कम्प्लीटली नहा लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे ग्रे हेयर्स बिल्कुल दिख रहे नहीं है, पूरा के पूरा कवरेज मिला है मेरे को। तो इसी तरह मैं कलरिंग कर लेती हूँ घर पे ही। तो स्किन केयर के बाद अब जो होता है नहाने के बाद, इमीडिएट नहाने के बाद जो होता है स्किन एंड हेयर केयर रूटीन मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले स्किन केयर रूटीन क्या होता है, टोनर। टोनर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके फेस के लिए। तो सबसे पहले टोनर यूज़ कीजिएगा, कोई सा भी ब्रांड लीजिएगा, अच्छा वाला टोनर यूज़ कर लीजिएगा। रोज़ 2 टाइम तो लगा लीजिएगा, आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा सप्पल सॉफ्ट स्किन देता है। जब भी आप देखेंगे नहा के आने के बाद जब आपकी स्किन को आप देखेंगे बहुत ड्राई लगता है, इमीडिएटली जब आप टोनर लगाएंगे वो इमीडिएटली वो रिएक्शन दिखता है, मतलब सॉफ्ट हो जाता है एकदम। तो इसलिए टोनर यूज़ कीजिएगा, आपके जितने भी ओपन पोर्स है उसे श्रिंक करने में बहुत मदद करता है। जितना भी बाकी डस्ट ऑयल है आपकी स्किन में वो निकालने में बहुत मदद करता है। ठीक है, फेस वॉश यूज़ करने के बावजूद भी कुछ डस्ट और ऑयल आपकी स्किन में रह जाता है तो उसे निकालने में बहुत मदद करता है, खासकर ओपन पोर्स को श्रिंक करने में मदद करता है। तो टोनर इज़ अ मस्ट फॉर योर फेस। अब नेक्स्ट स्टेप होगा मॉइस्चराइज़र। टोनर के इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप होगा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना। मॉइस्चराइज़र यूज़ करने से पहले सीरम भी यूज़ कर सकते हो या ऑयल सीरम भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ मामा अर्थ का फेस सीरम यूज़ कर रही हूँ। ये ऑलमोस्ट 15 से 20 डेज़ हो गया है, मैं अभी भी यही सीरम यूज़ कर रही हूँ। और आप ऑयल सीरम भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी अच्छा सा ऑयल सीरम लीजिएगा और यूज़ कर लीजिएगा। अच्छे से डॉट डॉट फॉर्म में लगा लीजिएगा और अच्छा सा मसाज दीजिएगा। इससे आपके फेस को अच्छे से फेशियल मसाज मिल जाएगा। अच्छे से मसाज कर लीजिएगा इस तरह से। सीरम भी बहुत ही अच्छे होते हैं, आपके स्किन को पोर्स को श्रिंक करने में बहुत मदद करता है और आपके डेड स्किन को निकालने में बहुत मदद करता है। आपकी स्किन को हाइड्रेट करके रखता है, आपको स्किन को इनर लेयर तक हाइड्रेट करके रखने में बहुत मदद करता है सीरम्स, और लंबे समय तक उसे हाइड्रेशन देता रहेगा। इसलिए सीरम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपकी स्किन के लिए। और उसके बाद उसके ऊपर मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। ये मेरा एवरीडे स्किन केयर रूटीन है दोस्तों। इस तरह ही आपको भी फॉलो करना है अगर आपको अच्छे से आपकी स्किन देखभाल करना है तो। और उसके बाद लिप बाम लगा रही हूँ। लिप्स का केयर भी करना ज़रूरी होता है, लिप्स को मॉइस्चराइज़ करके रखना ज़रूरी है। तो लिप बाम कोई सा भी लिप बाम ले लीजिएगा, आपके पसंद का ले लीजिएगा। ये है मेरा बेबी लिप्स का लिप बाम विथ 20 SPF होना बहुत ज़रूरी है। जस्ट ऐसे ही लिप बाम्स मत यूज़ कीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। SPF वाला लिप बाम यूज़ करेंगे तो वो मॉइस्चराइज लॉक इन करके रखेगा और सन इफेक्शन से भी बचाएगा। यह है सिंदूर, ऑप्शनल सिंदूर लगाना पड़ता है। और ये है काजल। तो वीकेंड है, घर पे ही रहूँगी तो सिंपल सा ये मेरा स्किन केयर रूटीन होगा। कोई मेकअप वेकअप तो लगाने नहीं जाऊँगी, जस्ट बैकअप जो भी हम बिफोर मेकअप शुरू करते हैं स्किन केयर का उतना ही कर ले रही हूँ मैं। और बालों का इमीडिएट आफ्टर बाथिंग आपका इमीडिएट हेयर केयर रूटीन होना चाहिए लिवॉन लगाना। मतलब कोई भी हेयर सीरम आप लगा ले सकते हो, हेयर सीरम लगा लीजिएगा। आपको बाल को डिटैंगल करके रखेगा, सॉफ्ट सिल्की और शाइनी ग्लोई सा बना के रखेगा आपके बाल। देखिए मेरे बाल में कितना फ़र्क दिखने लगेगा आपको। बिखरा बिखरा सा था ना अभी मेरे बाल, देखिए कितना अच्छे से अलाइन हो जाएगा। कोम करने का भी ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना शाइनी और ग्लोई और स्ट्रेट भी दिखता है मेरे बाल। देखिए ये लिवॉन सीरम जब गीला रहता है तभी लगा लेना है। तो इतना ही आज के लिए।